आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। टैली की आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बताता है। बैलेंस शीट ये बताता है कि बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। इस एसेट्स और लायबिलिटीज की जो समरी है वही बैलेंस शीट कहलाती है। बैलेंस शीट हमें हर साल के अंत में बनानी होती है। साल के अंत का मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, यानी 31 मार्च के डेट में। प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट हमने आपके सामने रखा है। वीडियो को पूरी तरह आप एक बार दो बार देखें, देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस अपनी टैली कंपनी में करें आप। इससे अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, एक हमने लैब प्रैक्टिस की फाइल बना रखी है। लिखा है क्रिएट ए कंपनी, एक कंपनी बनाइए। कंपनी का नाम रहेगा गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2020। ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2020, यानी बुक्स बिगनिंग भी हमारा 1/4/20 से होगा। और इस बैलेंस शीट की एंट्री करिए। जब आप कहीं भी अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाते हैं, अकाउंटिंग के वर्क के लिए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस में आपको यही देना होता है कि उस फर्म की, उस कंपनी की जो पुरानी बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट की एंट्री हमें करनी होती है। सबसे फर्स्ट काम हमें यही करना होता है। अगर हमारी कंपनी पुरानी है तो उसकी बैलेंस शीट की एंट्री हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी होती है। अगर कंपनी नई है तो उसके लिए बैलेंस शीट होती नहीं है, तो उसमें बैलेंस शीट की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बैलेंस शीट को सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखते हैं। ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई है 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 की कंपनी की जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक, अभी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट के हिसाब से सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर दिखाएगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, यानी बिजनेस का जो ऑनर है उसका कैपिटल है ये अमाउंट। उसके बाद लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इस कंपनी ने बजाज फाइनेंस से लोन ले रखा है और यह लोन अनसिक्योर्ड लोन है जिसका अमाउंट है 2,50,000 रुपए। इस कंपनी ने एक्सिस बैंक से कोई लोन ले रखा है जो एक सिक्योर्ड लोन है और उसका अमाउंट है 6,75,000 रुपए। बैंक का एसबीआई में एक ओडी अकाउंट है और ये जो है कंपनी, इसका जो बैलेंस है 31 मार्च 2020 को वो है 3,25,000 रुपए। कंपनी के 3 सप्लायर्स हैं जिनका बैलेंस अभी कंपनी के ऊपर ड्यू है। पहला सप्लायर है कंप्यूटर केयर सिस्टम, दूसरा है हॉरिजन इंटरप्राइजेज, तीसरा सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स। इन तीनों के बैलेंस यहाँ पर दिए गए हैं। कंपनी के ऊपर 2 आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी है। एक बिजली का बिल है जो लगभग 1,11,000 रुपए का है और स्टाफ को जो सैलरी देनी थी वो सैलरी भी कंपनी के ऊपर ड्यू है जिसका अमाउंट है 76,000। और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 8,50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है। अब आप यहाँ पर देखें फिक्स एसेट कंपनी के पास क्या क्या है। फर्नीचर एंड फिक्सर्स हैं 5,50,000 रुपए का। लैंड ऑन बिल्डिंग है, इसका अमाउंट है 4,50,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट है 6,20,000 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी है 4,80,000 रुपए की। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है NSE में जिस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और यह आपको, इसका ओपनिंग बैलेंस है 85,000 रुपए। कंपनी का प्रीपेड रेंट है 43,200 रुपए। प्रीपेड रेंट क्या होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो रेंट हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं वो हमारा कहलाता है प्रीपेड रेंट। क्लोजिंग स्टॉक, यानी 31 मार्च 2020 को कंपनी के पास 3,20,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी के कैश इन हैंड में 4,75,000 रुपए है। कंपनी का एक SBI का करंट अकाउंट भी है जिसका बैलेंस है 2,25,000 रुपए। कंपनी का एक कस्टमर है सन्डी डेटर्स सुप्रीम कंप्यूटर्स के नाम से जिसका बकाया राशि है 35,400 रुपए। 2 और डेटर्स हैं, डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज हैं और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोज नहीं देखी तो वीडियोज आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा ग्रुप और लेजर कैसे बनाना है। क्योंकि जब तक आप ग्रुप और लेजर नहीं बनाना सीखेंगे तब तक इस बैलेंस शीट की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं कर पाएंगे। अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट की एंट्री करनी है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखें और उसमें ग्रुप और लेजर को कैसे बनाना है ये चीज जानें। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो 2 लेजर्स हैं, जो एक लेजर है हमारा कैश का और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का।
जब हम किसी नई कंपनी को क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, बाकी लेजर्स को हमें बनाना होता है। तो इसमें आपको यही बात ध्यान देना है कि कैश और प्रॉफिट लॉस आपके यहाँ पहले से मौजूद है। इसे सर्च करने के लिए आप कैसे देखेंगे, ये हमारी प्रीवियस कंपनी है, यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे और डिस्प्ले के अंतर्गत आएंगे, तो आपको ये 2 लेजर पहले से मौजूद मिलेंगे। अभी इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंसेज नहीं थे। जो प्रैक्टिस के लिए लास्ट में हमने लेजर क्रिएट किया था, उन सारे लेजर को मैंने डिलीट कर दिया है। आप लोग भी उन लेजर को डिलीट कर लीजिए। लेजर को डिलीट करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। उसके लिए लेजर्स में जाते हैं, अल्टर मोड में जाने के बाद जिस लेजर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अल्ट डी बटन दबा देते हैं, वो लेजर हमारा पर्टिकुलर लेजर डिलीट हो जाता है। अब हम नए तरीके से इसी कंपनी में बैलेंस शीट की एंट्री करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट की एंट्री। तो ये बैलेंस शीट को मैं एक बार मिनिमाइज कर दे रहा हूं। एक पूरी बैलेंस शीट आप देख लीजिए। वीडियो को 1 मिनट रोक कर आप इस बैलेंस शीट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सबसे बेहतर है। ये अपनी पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। अब आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है जिससे चीजें दिखाई दें। तो सबसे फर्स्ट लेजर आपको बनाना होता है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए ढेर सारे लेजर बनाने हैं, इसलिए हम सिंगल मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मल्टीपल का इस्तेमाल करेंगे जिससे एक साथ हम सारे लेजर्स को बना सकें। सबसे फर्स्ट लेजर आपका होगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट होगा ये। तो ये तो मेन बैलेंस शीट थी। अब इसको एंट्री करना थोड़ी सी सुविधाजनक हो, उसके लिए मैंने इस बैलेंस शीट में कुछ हिंट दे रखा है। सबसे पहला हिंट क्या है, क्रिएट ए अकाउंट ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटी। हमें एक ग्रुप बनाना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जो होगा करंट लायबिलिटी के भीतर। फिर हमें एक सब ग्रुप बनाना होगा डेटर साउथ और डेटर नॉर्थ के नाम से। ये दोनों सब ग्रुप हमारे सन डेटर्स ग्रुप के भीतर आएंगे। अब हमको क्रिएट नहीं करना है, डू नॉट क्रिएट, यानी क्रिएट मत करिए। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मत क्रिएट करिए और कैश अकाउंट को क्रिएट मत करिए। ओनली अल्टर दिस लेजर, केवल इन लेजर्स को अल्टर करिए और इसमें ओपनिंग बैलेंस को आपको भरना है। डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाना है क्योंकि इस समय इस क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल उपलब्ध नहीं है। इस बैलेंस शीट में देखिए तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके पास कितना स्टॉक बचा है, 3,20,000 रुपए। लेकिन इस 3,20,000 में कौन कौन सा गुड्स है, उसकी क्वांटिटी कितना है, उसका रेट कितना है, ये सब चीजें कंफर्म नहीं दे रखी हैं, इसलिए हम इस यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के लेजर्स को नहीं बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुविधा के लिए हमने इस बैलेंस शीट की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर उसको अरेंज करके दे दिया है कि इसमें कौन कौन से लेजर हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, उसका अमाउंट कितना है और उसमें डेबिट है कि उसका नेचर क्रेडिट है। ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट ग्रुप और लेजर के रूप में आपको दे रखा है। जब ये सारी एंट्री आप करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इस तरह से बैलेंस शीट बन जाएगा। वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, सोल्यूशन के लिए है, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ से इंटर करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर में जाइए, मल्टीपल में क्रिएट के ऑप्शन पर जाइए और क्रिएट के ऑप्शन के बाद अंडर ग्रुप में आप ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको एक एक लेजर बनाना है। सबसे फर्स्ट लेजर है यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम बनाएंगे यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब इसका ग्रुप होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, तो मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया कैपिटल अकाउंट। अब इसका बैलेंस जो दे रखा है वो 10,12,000 रुपए का है, तो 10,12,000 रुपए हमने यहाँ पर भर दिया। ये हमारे प्रोप्राइटर का कैपिटल हो गया। ये पहली लाइन का काम हमारा हो गया। सेकंड है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, तो हम बनाएंगे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। यह एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए हम इसको अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखेंगे। इसका अमाउंट है 2,50,000 रुपए, तो हम यहाँ पे भर देंगे 2,50,000। थर्ड, तीसरा हमारा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक,
तो हम यहाँ पर बनाएंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, तो इसको हम सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखेंगे और इसका अमाउंट है 6,75,000। ये 3 लेजर्स हमारे बन गए। चौथा लेजर है ओडी अकाउंट एट एसबीआई, यानी कंपनी का एक ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। और इसका जो बैलेंस है ये है 3,25,000 रुपये। इसका ग्रुप है बैंक ओडी अकाउंट और इसका बैलेंस है 3,25,000। नेक्स्ट है कंप्यूटर केयर सिस्टम। चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए ग्रुप इसका सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो कस्टमर है उनका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स और जो सप्लायर उनका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। और इसका जो बैलेंस है वो है हमारा 34,650 रुपये। नेक्स्ट है हॉरिजन कंप्यूट इंटरप्राइजेज। ये भी हमारा सप्लायर है इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और इसका अमाउंट है 15,480 रुपये। लास्ट है हमारा सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स। ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत ही रखा जाएगा। इसका अमाउंट है 50,870 रुपये। अब नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका ग्रुप होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अगर आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिख रहा है, आपने नहीं क्रिएट कर रखा है, तो आप यहीं पर अल्ट सी बटन दबाएंगे तो यहीं पर तुरंत ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए टैली सॉफ्टवेयर बोला जाता है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहाँ एक ही की से कई सारे काम कर सकते हैं। अल्ट सी बटन से ही हम ग्रुप बना सकते हैं, अल्ट सी बटन से ही हम लेजर बना सकते हैं। तो जहां पर स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक के ग्रुप को बना सकते हैं, जहां पर भी कुछ भी हमें क्रिएट करना है वहां पर हम अल्टर सी का इस्तेमाल करेंगे। सी स्टैंड फॉर क्रिएट। तो हमारे पास पहले से है इसलिए इसके बटन दबाकर हम वापस आ जा रहे हैं और यहाँ पर ग्रुप इसका सिलेक्ट कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और इसका जो अमाउंट है वो 1,11,000 रुपये, यानी हमारी कंपनी के ऊपर 1,11,000 रुपये का बिजली का बिल अभी बाकी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत जाएगा और इसका जो अमाउंट है वो 76,000 रुपये, 76,000। उसके बाद अब हम लोग एसेट साइड में जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स के। चूंकि ये फिक्स एसेट है इसलिए हम इसको फिक्स एसेट के अंतर्गत रखेंगे और इसका अमाउंट है 5,50,000 रुपये। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है।
लैंड एंड बिल्डिंग है। ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारा होगा 4,50,000 रुपये अमाउंट, और इसका ग्रुप है फिक्स एसेट। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है। ये भी हमारा फिक्स एसेट के अंतर्गत होगा, और इसका अमाउंट है 6,20,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद इसका आप ग्रुप देखेंगे तो भी फिक्स एसेट है, जिसको फिक्स एसेट के अंतर्गत ही रखा जाएगा, और इसका जो अमाउंट है वो 4,80,000 रुपये। नेक्स्ट अब हमारे बैलेंस शीट में है NSC 10%। ये हमारा एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको ग्रुप में रखेंगे इन्वेस्टमेंट के, और इसका जो अमाउंट है वो है 85,000। NSC के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारा प्रीपेड रेंट है, और इसका जो अमाउंट है उसका जो हेड होगा ये है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ग्रुप में जाएगा, और इसका जो अमाउंट है 43,200 रुपये हमारा प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको क्रिएट नहीं करना है क्योंकि अभी स्टॉक का डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है। कैश को बनाना नहीं होता है, कैश को अल्टर करके उसका बैलेंस बनना होता है। सेम ऐसे यहाँ पर दे रखा है SBI करंट अकाउंट 2,25,000 रुपये, तो हम यहाँ पर बनाएंगे SBI करंट अकाउंट। ये चूंकि हमारा बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट के ग्रुप में आएगा, और यहाँ पर अमाउंट उसका आएगा 2,25,000 रुपये। नेक्स्ट है सुप्रीम कंप्यूटर्स। ये हमारा डेटर्स है, तो सनी डेटर्स के अंतर्गत रखेंगे। इसका अमाउंट है 35,400। यहाँ पर देखेंगे तो जब क्रेडिटर और डेटर के लेजर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये बिल वाइज ब्रेकअप का ऑप्शन आता है। अभी इसको बिल वाइज ब्रेकअप नहीं समझना, नेक्स्ट लेसन में हम बिल वाइज एंट्री करना अच्छे से सीखेंगे, तभी यहाँ पे इंटर करके आपको आगे बढ़ना है। ये ऑप्शन केवल सनी डेटर्स ग्रुप में और सनी क्रेडिटर ग्रुप में ही शो होगा। उसके बाद डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज है। ये भी हमारा सनी डेटर्स है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डाटा लिंक जो टेक्नोलॉजीज है वो हमारा डेटर्स नॉर्थ के अंतर्गत है और सुप्रीम कंप्यूटर डेटर्स साउथ के अंतर्गत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा डेटर साउथ, और डाटा लिंक हमारा हो जाएगा डेटर नॉर्थ। इसका अमाउंट है 54,400। ये डेटर नॉर्थ और साउथ ये दोनों सब ग्रुप हैं जो सनी डेटर्स के भीतर क्रिएट किए गए। लास्ट वीडियो हमने आपको बनाया था और दिखाया था। लास्ट है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर 62,000 रुपये। ये हमारा हो जाएगा डेटर्स नॉर्थ, और इसका अमाउंट है हमारा 62,000। सारी एंट्री करने के बाद एक बार अमाउंट को रीचेक कर लेते हैं आप लोग। रीचेक करने के बाद पूरे अमाउंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है
यहाँ पर एक्सेप्ट करने के दो विकल्प हैं, या तो आप इंटर बटन को कई बार प्रेस करें या फिर कंट्रोल ए के साथ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभी कैश और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हमको भरना है। इसके लिए अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे, कैश को सेलेक्ट कर लिया हमने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर केवल कैश का बैलेंस बनना है। तो कैश का जो बैलेंस है आप देखेंगे यहाँ पे कैश का बैलेंस आपका दे रखा है 4,75,000 रुपये। तो ये बैलेंस आपको यहाँ पर कैश का बनना है 4,75,000। अगला जो हमें मॉडिफिकेशन करना है वो हमारा किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर अल्टर करेंगे और इस प्रॉफिट एंड लॉस लेजर के अंतर्गत हमें ओपनिंग बैलेंस भरना होगा। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा 8,50,000 रुपये। तो इसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी रहेगी। एक्सेप्ट। सारी एंट्री करने के बाद आपको एस्केप से वापस जाना है, एस्केप से वापस आना है और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के ऑप्शन पे आना है, या तो शॉर्टकट की बी का प्रयोग करेंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। तो बैलेंस शीट पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमको बैलेंस शीट हमारा कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब बैलेंस शीट में आप ध्यान दें तो एसेट्स भी हमारा 34 लाख का है और लायबिलिटी भी 34 लाख रुपए की है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग बैलेंस में ये 3,20,000 रुपए का यहाँ पर शो हो रहा है। ये 3,20,000 रुपए का डिफरेंस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट लेसन में जब हम क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल यहाँ पर भर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बैलेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी, पूरी बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आज की क्लास में हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट की एंट्री कैसे करते हैं। इस बैलेंस शीट की एंट्री करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इस वीडियो को अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार करके देखें। इस बैलेंस शीट का जो पिक्चर ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।